Dear students, good morning. Today I will discuss on some points from the lesson Discontinued the saga continues. Let's see. Question 1. Given below are some interesting combinations of words. Explain why they have been used together. Ghostly dust devils, desert sky, stunning artifacts, funerary treasures, scientific detachment, dark belt clouds, cascade grey, eternal brilliance, ritual resins, virtual body. You will explain about these words. They have been used together. First, ghostly dust devils. Do you know ghostly dust devils? Ghost like wicked evil spirits formed by dust. यानी कि जो डस्ट उड़ती है वो ऐसी शेप ले लेती है जैसे कि कोई घोस्ट आ रहा हो. डार्क बेलिड क्लाउड्स, बल्जिंग स्वेलिंग क्लाउड्स, ये भी उड़ते हुए गुब्बार हैं धूल के, बादल का रूप धारण कर लेती हैं. डेजर्ट स्काई, द स्काई ओवर द डेजर्ट, यानी कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसके ऊपर जो स्काई वो डेजर्ट स्काई कहलाता है. डेजर्ट्स में देखने वाला स्काई दिखाई देता है साफ क्लियर, डेजर्ट स्काई. कॉस्केट ग्रे, कॉस्केट ग्रे, द ग्रे स्काई हाइडिंग द स्टार्स इन इट, यानी धूल दूषित आकाश जिसमें तारे छिपे होते हैं, दिखाई नहीं देते साफ से लेकिन उसके अंदर तारे छिपा देते तो कॉस्केट ग्रे कहलाता है. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत ही अच्छे आकर्षक आदमी द्वारा बनाई ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं. इटरनल ब्रिलियंस, शाश्वत बुद्धिमत्ता. एवर लास्टिंग शाइन, जो काफ़ी समय तक चमकती रहे, तो ये स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. आदमी बनाता है लेकिन अपने शास्त्र बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हुए और ऐसी वस्तु के निर्माण करता है जो बहुत अट्रैक्टिव हो और काफ़ी लंबे समय तक वो चमकती रहे, जैसे कि तट के ट्रेजर के साथ थी गोल्डन टेबल चेयर समथिंग्स. फनरी ट्रेजर्स, ये वो ट्रेजर्स हैं स्टोर्ड फॉलोइंग रिचुअल्स ऑफ फ्लनरल. रिचुअल कहते हैं संस्कार. जब किसी का संस्कार किया जाता है, समाधिस्थ किया जाता है, उसके साथ जो भी सामान दिया जाता है, गोल्ड का कीमती जो है वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, वैल्यूएबल आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें ट्रेजर्स बोलते हैं. तो ये सब के सब उसके मृतक संस्कार के समय उसे उसी के चैम्बर में रख दिए जाते हैं, क्योंकि एक बिलीव है रेस्टोरेशन का उन लोगों का, इजिप्ट लोगों का, कि आत्मा कभी भी पुनर्जीवित हो सकती है और फिर उनका इस्तेमाल करेगी, किसी और रूप में जा सकती है. रिचुअल रेजेंस, रिचुअल रेजेंस मतलब है संस्कार के समय वो जो राल्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं समाधि के साथ साथ, ताबूत के साथ, वो रिचुअल रेजेंस है. रेजेंस अप्लाइड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस राइट्स, ये धार्मिक संस्कार के समय इसका इस्तेमाल होता है. ताबूत में जब कुछ रखी जाती है मम्मीज, उसके साथ में लगाई जाती है रेजिन, और संस्कार के समय लगाए तो इसलिए रिचुअल रेजिंस हो गई. साइंटिफिक डिटैचमेंट, तो वैज्ञानिक अलगाव, अलुपनेस ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक अलगाव, विज्ञान का कोई नहीं, विज्ञान से अलग इसकी धारणा. वर्चुअल बॉडी, ये बॉडी मेड टू अपेयर टू एग्जिस्ट बाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही जो थ्री डायमेंशन इमेज तैयार की जाती है. मैंने पिक्चर्स स्लाइड्स कट की जाती है और एक ऊपर एक रखा कर उसको 3D इमेज तैयार की जाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से. ये वर्चुअल बॉडी बनती है उस व्यक्ति की, जैसे तट की
अब हड्डी का ढांचा ही था, लेकिन उसको सीटी स्कैन करके उसके काफ़ी पिक्चर्स ली गई क्रॉस सेक्शन के द्वारा और उसकी 3D इमेज तैयार की गई। यह वर्चुअल बॉडी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये भी है, कॉमनली यूज मेडिकल टर्म्स, ये मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, बस फाइंड आउट देयर मीनिंग्स इनके मीनिंग बताइए। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीटी स्कैन, CT scan, a medical test in which a machine produces a three-dimensional picture of the inside of the person's body on a computer screen after taking X-ray। तो CT स्कैन मेडिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का, एक मशीन 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाती है पर्सन्स बॉडी के अंदर से लेकर के उसके पूरा, उसके बनाती भाई इसकी शेप किस टाइप की थी, पूर्ण रूप से इसको दिखा देती है अंदर की जितनी चीज़ें हैं कि भाई इसको किस से चोट आई है, क्या हिसाब किताब, अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसी डेथ वगैरह हो तो उस पर भी होता है, या व्यक्ति का वैसे भी जीवित व्यक्ति का भी सिटीजन होता है कि अंदर कोई बीमारी क्या है, उसके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके एक्सरे वगैरह में पकड़ में नहीं आता। वो CT स्कैन मशीन इसको पकड़ती है। बारीक माइनर से माइनर डिजीज़ के बारे में पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है CT स्कैन का। MRI एंड एप्लीकेशन फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, M से मैग्नेटिक, R से रेजोनेंस, I से इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका एब्रीवेशन है, को MRI कह देते हैं। एक टेक्निक है ये फॉर प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एटॉमिक न्यूक्लियस जो है व्यक्ति के बॉडी ऑर्गन्स के जितना उसको माप ली जाती है। ये भी MRI बीमारी का पता लगाने में इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अगली टोमोग्राफी, a technique for displaying a cross section through a human body or other solid object using X-ray। एक्सरे का प्रयोग करके इस टेक्निक इस्तेमाल होता है और क्रॉस सेक्शन ह्यूमन बॉडी का लिया जाता है। कई फिल्में तैयार की जाती हैं उसकी। या इसको अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं। पथरी वगैरह का पता लगाने के लिए इस जो अल्ट्रासाउंड लिया जाता है वो टोमोग्राफी का ही रूप है। तो नेक्स्ट ऑटोप्सी, इसका प्रयोग कहाँ होता है? एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ और द एक्सटेंट ऑफ डिजीज। ऑटोप्सी मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु कि उसके मृत व्यक्ति की एग्जामिन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है, डिस्कवर किया जाता है कि डेथ का कॉज क्या रहा, कारण क्या रहा। एक्शन डिजीज़ के होने का क्या कारण थे, डिजीज़ होने का क्या कारण था, डिजीज़ किस कारण से हुई, डेथ किस कारण से हुई, इसके लिए ऑटोप्सी की जाती है मृत व्यक्ति की। डायलिसिस ए टेक्निक ऑफ क्लिनिकल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये तो आप बहुत सभी बच्चे जानते होंगे कि ब्लड का प्योरिफिकेशन करने के लिए एक टेक्निक है ये। जब व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है, वेस्ट ब्लड होता है और उसमें से पानी वगैरह बाहर निकल नहीं पाता है, तो शरीर में सूजन आ जाती है। तो किडनी का वर्क डायलिसिस करती है मशीन, ब्लड को प्योरीफाई करती है। जो काम हमारी किडनी करती है शरीर में ब्लड को प्योरीफाई करने में, अब वो काम डायलिसिस मशीन करती है। तो ये वो टेक्निक है। नेक्स्ट है ECG, एब्रीवेशन फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, प्रिपेयरिंग ए ग्राफ शोइंग द मेजरमेंट रिकॉर्डिंग द एक्टिविटी इन द हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ECG की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका पूरा नाम है और एब्रीवेशन इसका ECG बनता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कह देते हैं। और ये तरह से तरंगे बनती है, आदमी के हार्ट की हार्ट बीट को मापा जाता है कि भाई किस तरह से हार्ट बीट चल रही है।
उसको रिकॉर्ड किया जाता है इस मशीन के द्वारा और उसका ग्राफ निकाला जाता है। पोस्टमार्टम तो मरने के बाद होता ही है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है द बॉडी ऑफ डेड पर्सन्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ राइट, वो कैसे मरा, इसलिए मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। उसकी जांच होती है, वही साथ में मरने का कारण क्या रहा। मरने का कारण पता करने के लिए डेड बॉडी का ही पोस्टमार्टम होता है। एंजियोग्राफी, रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्स वेजल्स carried out after introduction of a substance that is opaque to X-ray। ब्लड की रेडियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी, यानी कि ब्लड में देखा जाता है रेडियोटिक किरणें डाल करके, वो एंजियोग्राफी का नाम दिया है उसको। लिम्स वेजल्स carried out after introduction of a substance, जो वेजल्स में कोई पदार्थ बन रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है और ब्लड में खून कैसे प्रभावित हो रहा है, उसमें क्या कोई वायरस जन्म ले रहा है, कोई जर्म्स है, तो ये एंजियोग्राफी इसका इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये टेक्निक है ये भी। दैट इज ऑपेक टू एक्सरे। एक्सरे ज़्यादा स्पष्ट है ये एंजियोग्राफी, इसी का रूप है ये। अगला आता है, तो ये एक लास्ट और है आपके सामने, बायोप्सी। बायोप्सी अक्सर कैंसर डिजीज़ की पहचान के लिए इस टेक्निक इस्तेमाल होता है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, तो बॉडी में से कैंसर टिश्यू लिया जाता है, जैसे मुंह में डाल के कोई ना कोई उसका रसा लिया जाता है, या ब्लड का कोई टिश्यू लिया जाता है, और उसको टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज़, और मालूम किया जाता है कि डिजीज़ क्या है, कितनी गहराई तक है, किस टाइप का कैंसर से, कौन से टाइप में कौन बीमारी कितनी बढ़ चुकी है, इसकी जांच करने के लिए बायोप्सी का इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच।